अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली थी फॉर योर एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए से लिंक्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज है सेल्स यूज डैश टू मेक प्रोटीन, सो द आंसर इज आरएनए। सेल्स राइबो न्यूक्लिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए इज यूरेसिल। डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और दोनों में ही प्यूरीन और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं। अलबत्ता डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन है, जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल मौजूद होती है। क्रोमोसोम्स नंबर इन मैन इज 23 पेयर्स। ह्यूमन की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि 23 पेयर्स बनते हैं। इन मॉथ्स एंड बर्ड्स सेक्स क्रोमोसोमल पैटर्न इन फीमेल्स इज। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के मॉथ्स, बर्ड्स और कुछ फिशेस में जो सेक्स क्रोमोसोमल पैटर्न है फीमेल्स में वो टोटली ह्यूमन का अपोजिट है। जैसे ह्यूमन के अंदर फीमेल जो है उनमें पेयर ऑफ लाइक क्रोमोसोम्स पाया जाता है, मॉथ्स, बर्ड्स एंड सम फिशेस में फीमेल्स की बॉडी में पेयर ऑफ अनलाइक क्रोमोसोम्स पाया जाता है जो कि ZW कहलाता है। In moths, birds and some fishes, sex chromosomal pattern in males is, जैसे ह्यूमन में मेल के अंदर पेयर ऑफ अनलाइक क्रोमोसोम पाया जाता है, मॉथ, बर्ड्स एंड सम फिशेस में इसके अपोजिट मेल के अंदर पेयर ऑफ लाइक क्रोमोसोम्स पाया जाता है जो कि ZZ है। The particular array of chromosomes that an individual possesses is called its karyotype. किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है उसे कैरियोटाइप कहा जाता है। और याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ कैरियोटाइप इज कॉल्ड इडियोग्राम। मोस्ट अबंडेंट क्रोमोसोमल प्रोटीन आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स, तो डीएनए के एक मुकम्मल टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। To specify an amino acid, genetic code uses 3 bases. 3 nitrogenous bases के मिलने से एक genetic code बनता है। Darkest color organelle present in a human cell is chromosomes. वैसे तो क्रोमोसोम्स कलरलेस होता है मगर जब सेल को डाई किया जाता है तो उसमें जो ऑर्गेनेली सबसे ज़्यादा कलर एक्सेप्ट करता है और सबसे डार्केस्ट कलर का हो जाता है वो क्रोमोसोम्स है और इसी की बेसिस पे इसका नाम रखा गया था क्रोमोसोम्स। क्रोमो मीन्स कलर। Chromosomes is a bearer of heredity characters in the form of genes. जीन्स जो है ये क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेकर जाते हैं। क्योंकि जीन्स जो है ये बेरर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं इसीलिए इन्हें वेहिकल्स ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। सेल्स यूज विच कंपोनेंट टू मेक प्रोटीन, तो आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड को सेल इस्तेमाल करता है प्रोटीन बनाने के लिए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ फ्रॉग आर 26 क्रोमोसोम्स। फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर पेयर की फॉर्म में देखा जाए तो 13 पेयर्स बनते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ मॉस्कीटो आर 6। मॉस्कीटो में 6 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि पेयर की फॉर्म में 3 पेयर्स बनते हैं। Each chromosomes consist of 2 very thin threads called chromatids. जो 2 पतले से धागेनुमा स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम के अंदर होते हैं उन्हें क्रोमेटिड्स कहा जाता है। Next MCQ number 16. Highly condensed portions of the chromatin are called heterochromatin. जो क्रोमेटिन के अंदर highly condensed portions है इन्हें heterochromatin कहा जाता है। Portion of chromatin which is not condensed except during cell division, so the answer is euchromatin. Euchromatin chromatin का वो पार्ट है जो सिर्फ उसी वक्त कंडेंस होता है जब सेल डिवीजन का वक्त आता है। One gene, one enzyme hypothesis is proposed by option C, Beadle and Tatum. The total genomic constitution of an individual is called genome. किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद तमाम जीन्स जो हैं उन्हें कंबाइनली या उस टोटल जीनोमिक कंस्टिट्यूशन को कंबाइनली जीनोम कहा जाता है।
हम यूं भी कह सकते हैं कि टोटल जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड जीनोम. In which diseases that patient passed urine and it rapidly turned black on exposure to air. So the answer is option A, alkaptonuria. इस बीमारी के अंदर जो पेशेंट अपनी बॉडी से यूरिन पास करता है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि इमीडिएटली ब्लैक कलर में टर्न कर देता है यूरिन को. Blood stucks in small vessels due to pointed shape structure in sickle cell anemia. Sickle cell anemia की बीमारी में जो blood vessels के अंदर RBCs होते हैं वो stuck हो जाते हैं due to their sickle shape. Ribosomes are little polypeptide making factories proved to be very complex containing ever how many different proteins. So MCQs number 22 का आंसर है ऑप्शन सी 80. स्टूडेंट्स यहाँ याद रखिएगा कि राइबोसोम्स जो है इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है या पॉलीपेप्टाइड मेकिंग फैक्ट्रीज यानी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज कहा जाता है और इनके अंदर 80 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं. MCQs number 23. Number of chromosomes present in penicillium are option A 2 chromosomes. Number of chromosomes in Drosophila are, so the answer is option D 8. 8 chromosomes होते हैं Drosophila में यानी fruit fly में. Within centromere, a disc-shaped protein structure is present to which the spindle fibers are attached during cell division and it is called as kinetochore. Chromatids जो हैं वो सेंट्रोमेयर के जरिए जुड़े हुए होते हैं और सेंट्रोमेयर के अंदर एक डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन और फिर क्रोमोसोम्स को बीच से तोड़ा जाता है. उस स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर कहते हैं. ये सेंट्रोमेयर के अंदर मौजूद डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर है. Length of a chromosome from centromere to its terminal end is called as arm. Centromere से terminal end तक जो क्रोमोसोम की लेंथ है उसे आर्म कहा जाता है. How many types of chromosomes are there on the basis of structure? तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की बुनियाद पे क्रोमोसोम्स की 4 टाइप्स हैं. DNA is a genetic material in phage transmitted from generation to generation is observed by ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हर्शे एंड चेज. हर्शे एंड चेज ने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि डीएनए जो है वो फेज यानी बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और इसी के जरिए जो भी करेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन इज 46 क्रोमोसोम्स. इससे पहले पेयर की फॉर्म में पूछा जा रहा था, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पूछा गया है. Number of chromosomes present in sugarcane is, so the answer is option D 80. शुगरकेन में 80 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. इसी तरह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा फर्न के अंदर 1000 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं. Molecular model of DNA was suggested by Watson and Crick. Watson and Crick model of DNA जो है उसी को molecular model of DNA कहा जाता है. If the sequence of chain is ATTGCAT, the sequence of this partner in the duplex must be, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी TAACGTA. कैसे? एडेनिन पेयर्स विद थाइमीन, थाइमीन एंड थाइमीन पेयर्स विद एडेनिन, एडेनिन, guanine pairs with cytosine, cytosine pairs with guanine, adenine pairs with thymine and thymine pairs with adenine. The two polynucleotide strands of DNA remain separated by dash distance. So MCQs number 33 का आंसर है 20 degree Armstrong. DNA is made of billions of units called ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स. क्योंकि DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट से मिलकर बनता है. Each nucleotide occupies dash distance along the length of a polynucleotide strand. तो हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऑक्यूपाई करता है 34 degree Armstrong distance along the length of a polynucleotide strand. So MCQs number 35 का आंसर है डी.
Sequence of two bases per amino acid gives dash possible combination of bases. So the answer is option C 16. अगर दो बेस पेयर ऑफ अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनेगा तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होंगी वो 16 होंगी. Sequence of three bases per amino acid gives dash possible combination of bases. So MCQ number 37 का आंसर है D 64. Chromosome mutations can be result of, तो chromosomal mutation can be result of structural changes. Some changes in chromosomes are called as, तो chromosomes के अंदर पाए जाने वाली कुछ changes को chromosomal aberrations कहा जाता है. The first stage of gene expression is, तो gene expression का जो first step है वो है option A transcription. The second stage of gene expression in which messenger RNA directed polypeptide synthesis by ribosome takes place in, so the answer is option C translation. जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और फिर उसके बाद राइबोसोमल आरएनए उसे डिकोड भी कर लेता है, जो पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए कोड लेकर आया था, तो उसके बाद पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो बनना शुरू हो जाती है राइबोसोम्स के अंदर. ट्रांसफर आरएनए जो है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करते हैं और राइबोसोम्स उन्हें जोड़कर प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना शुरू करते हैं. ये पूरा प्रोसेस ट्रांसलेशन के अंदर होता है, यानी एमसीक्यू नंबर 41 का आंसर ऑप्शन सी है. Transcription is initiated by a specific enzyme called, तो ट्रांसक्रिप्शन जिस एंजाइम के जरिए इनिशिएट होती है वो है ऑप्शन डी आरएनए पॉलीमरेज. Adenine and guanine are called as purine bases. Adenine और guanine जो है ये purine nitrogenous bases हैं. Cytosine and thymine are called as pyrimidine bases. इसी तरह से यूरेसिल भी एक pyrimidine nitrogenous base है. If a small segment of chromosome may be missing, a situation called, तो जब क्रोमोसोम के अंदर से कोई स्मॉल सेगमेंट मिसिंग हो तो इसे डिलीशन कहा जाता है. ये क्रोमोसोमल एबिरेशन की एक टाइप है. If a part of chromosome be present in excess to the normal chromosomes, अगर क्रोमोसोम का पार्ट एक्सेस में मौजूद है तो इसे डुप्लीकेशन यानी ऑप्शन बी कहा जाता है. The two chromatids of the same chromosomes are called, तो सेम क्रोमोसोम्स की जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं. The chromatids of two different chromosomes are called non-sister chromatids. दो क्रोमेटिड सेम क्रोमोसोम्स की अगर हो तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और दो क्रोमेटिड्स अगर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स की हैं तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती हैं. Next students, MCQs number 49. Most eukaryotic chromosomes are about 60% protein and 40% DNA. ये क्रोमोसोम्स की कॉम्बिनेशन की कंपोजिशन है एक यूकैरियोटिक सेल में. The chromosomes is arranged in dash pattern, helical pattern. क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट है वो हेलिकल है, इसीलिए MCQs नंबर 50 का आंसर ऑप्शन सी है. Next students, MCQs number 51. The transfer of segment of chromosome to a non-homologous chromosome. तो क्रोमोसोम के एक सेगमेंट का किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के सेगमेंट में ट्रांसफर हो जाना कहलाता है ट्रांसलोकेशन. MCQs नंबर 51 का आंसर ऑप्शन डी है. Next students, MCQs number 52. Reduced crossing over is present in, so the answer of MCQs number 52 is B, inversion. इन्वर्जन में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. एंटीकोडॉन्स कंप्राइजेस ऑफ, सो एमसीक्यूज नंबर 53 का आंसर है डी टीआरएनए मॉलिक्यूल्स. ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं. कोडॉन्स कंप्राइजेस ऑफ, तो एमसीक्यूज नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन सी एमआरएनए मॉलिक्यूल्स यानी मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स. The tRNA possesses anticodon series of a particular amino acid site and binds to mRNA.
यानी जो ट्रांसफर आरएनए है उनके अंदर एंटीकोडॉन सीरीज पाई जाती हैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की, और ये बाइंड हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए से। इस फिनोमिना को कहा जाता है ऑप्शन बी डीकोडिंग। Class of RNA found in ribosomes is called as ribosomal RNA, और इसका काम होता है ट्रांसक्रिप्शन से जो एक मैसेंजर आरएनए आया है ये उसको डीकोड करता है और फिर उसके बाद फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस को कंटिन्यू किया जाता है। Next students, human cells contain more than how many kinds of transfer RNA molecules? So MCQs नंबर 57 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 40। मोर देन 40 टाइप के डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ह्यूमन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 58, which enzymes initiates transcription and it binds to a particular sequence of nucleotides on one of the DNA strand? तो ट्रांसक्रिप्शन को जो एंजाइम इनिशिएट करता है और पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के स्ट्रैंड के साथ बाइंड करता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। Concerning transcription, which statement is incorrect? So MCQs number 59 का आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ राइबोसोम्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, अलबत्ता ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट है। Concerning translation, which statement is incorrect? तो ट्रांसलेशन से कंसर्न्ड जो स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट है। ट्रांसलेशन रिक्वायर्स 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ऐसा कुछ नहीं होता, अलबत्ता ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही बिल्कुल सही हैं। मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट्स आर कॉल्ड, तो मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट्स को कहा जाता है कोडॉन्स। डिकोडिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ translation. The DNA get damaged by all except, so the answer is option D, ultrasonic rays. X-rays, free radical, ultraviolet rays ये तीनों ही DNA को डैमेज करती हैं, अलबत्ता अल्ट्रासोनिक रेज जो है वो इसको डैमेज नहीं करती। Next students, MCQs number 64. Heritable blood disorder due to presence of defective hemoglobin molecule is, so the answer is option D, sickle cell anemia. ये एक ऐसी हेरिटेबल ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में डिफेक्ट की वजह से होती है। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नॉर्मल डिस्क शेप की बजाय सिकल शेप के हो जाते हैं और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनमें स्टक हो जाते हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और फाइनली डेथ की वजह बनता है। Heredity condition in which the affected individuals are unable to break down the amino acid phenylalanine is, so MCQs number 65 का आंसर है ऑप्शन सी, phenylketonuria। इसके अंदर जो फिनाइलएलानिन अमाइनो एसिड है ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। In both bacteria and eukaryotic individual, genes may move from one place on the chromosomes to another by a process called translocation। बैक्टीरिया और दूसरे यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स में जीन्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे क्रोमोसोम की तरफ या एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम से दूसरे सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाता है बाय ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 67. केमिकल्स व्हिच आर केपेबल ऑफ डैमेजिंग डीएनए आर कॉल्ड एज, तो ऐसे केमिकल्स जो डीएनए को डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं उन्हें ऑप्शन सी यानी म्यूटाजेंस कहा जाता है। कंसर्निंग आयनाइजेशन रेडिएशन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो आयनाइजेशन रेडिएशन से लिंक्ड जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन डी, आयनाइजेशन रेडिएशन यूज्ड बाय डीएनए कॉज ट्रांसलेशन वेरी फास्ट देन यूजुअल। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट है। Concerning ultraviolet radiation, which statement is incorrect? So MCQs number 69 का आंसर है B, they are very high in energy as compared to X-rays। ऐसा कुछ नहीं होता, they have much lower energy than X-rays। अल्ट्रावायलेट की एनर्जी जो है वो X-rays से हाई नहीं बल्कि much lower होती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Next students, MCQs number 70. Sickle cell anemia is an example of human genetic disorder that is controlled by incomplete
इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एलील्स। 70 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 71, डीएनए क्रोमोसोम्स exist as one very long double-stranded fiber called as duplex. Next students, number of chromosomes in garden P is 14 chromosomes जो garden P में पाए जाते हैं। Next students, MCQs number 73, concerning chemical composition of chromosome, which statement is incorrect? So MCQs number 73 का आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमोसोम्स कंपोज्ड ऑफ 100% आरएनए। बिल्कुल भी क्रोमोसोम में 100% आरएनए नहीं होते, अलबत्ता 30 to 40% डीएनए होता है, 50 to 65% प्रोटीन होता है और नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन मौजूद होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एमसीक्यूज थे रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ये उनकी आंसर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तमाम स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इन एमसीक्यूज को अपने जहन में रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 से लिंक्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।